नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 18 दुख में हार न मानो कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि ललित किशोर लोहिमी जी हैं। तो आइए देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो है ईश्वर को प्रत्येक उस स्थान पर ढूंढने का प्रयास करता है जहाँ पर ईश्वर है ही नहीं, जैसे मंदिरों, कुंजों, वनों और बगीचों, जंगलों, इन सभी स्थानों पर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास मनुष्य द्वारा किया जाता है, लेकिन मनुष्य जो है ईश्वर को पाने में असफल होता है, क्योंकि ईश्वर इन सभी स्थानों पर है ही नहीं। ईश्वर को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसका सबसे सरल उपाय केवल एक ही है, दीन दुखियों, गरीबों और बेसहायों की सहायता करना, उनकी मदद करना। तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जो है यही गलती करता है, वह इन सभी स्थानों पर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास नहीं करता और वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम दीन दुखियों, गरीबों और बेसहायों की सहायता व मदद करना ही है। तो देखते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। इन पंक्तियों में मनुष्य ईश्वर से कह रहा है कि जब मैं तुझे कुंजों में, कुंज का अर्थ है लताओं और झाड़ियों से घिरा स्थल, जब मैं तुझे कुंजों में, वनों में, जंगलों में, मंदिरों में खोज रहा था, ढूंढ रहा था, लेकिन तू मुझे कहाँ खोज रहा था? दीन के सदन में। जो दीन दुखी व्यक्ति हैं उनके घरों में तू मुझे खोज रहा था। कि मैं तुझे मंदिरों और वनों, कुंजों में ढूंढ रहा था और तू मुझे कहाँ खोज रहा था? दीन के सदन में, दीन दुखियों के घरों में, कि मैं आऊं और उनकी सहायता करूं। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। मनुष्य ईश्वर से कह रहा है कि तू मुझे पुकार रहा है। कैसे? किसी गरीब, बेसहारे और दीन व्यक्ति की मुख से जो उसके आह निकल रही है, उस पुकार में तू मुझे बुला रहा है। लेकिन मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में, और मैं तुझे तरह तरह के संगीतों का आयोजन कर, भजन कर तुझे बुला रहा हूँ। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। इन पंक्तियों में मनुष्य ईश्वर से कह रहा है कि तू मेरे लिए, मेरे इंतजार में दीन व्यक्तियों के द्वार पर, यानी उनके दरवाजे पर खड़ा है कि मैं आऊं और उनकी सहायता करूं। और मैं तेरा इंतजार किसी सुंदर बगीचे में कर रहा हूँ, बाग में कर रहा हूँ, कि तू भगवान है और तू वहाँ सुंदर बगीचे में मिलेगा मुझे, लेकिन तू तो दुखियों के द्वार पर खड़ा है मेरे इंतजार में। और मैं तेरा इंतजार कहाँ कर रहा हूँ? बगीचों में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। कि तू किसी बेसहारे दीन व्यक्ति की, दुखी व्यक्ति की आंखों के आंसू के माध्यम से बह रहा है मेरे लिए, यानी मेरे लिए, यानी कि मुझे ढूंढते हुए, मुझे बुलाने के लिए तू किसी दीन व्यक्ति की आंखों के आंसू के माध्यम से बह रहा है कि मैं आऊं, उसके आंसू पोंछूं, उसकी अर्थात उसकी सहायता करूं। लेकिन मेरी आंखें तो
सम्मान और धन पाने में ही लगी हुई थी, कि आंखें लगी थी मेरी तब मान और सम्मान में, लेकिन कि मेरी आंखें तो क्या ढूंढ रही थी, सिर्फ सम्मान और धन को ढूंढने में ही लगी हुई थी। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में, कि मैं तुझे रिझाने के लिए, ईश्वर से कह रहा है मनुष्य, कि मैं तुझे रिझाने के लिए, खुश करने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाकर, उनका मंत्रोच्चारण कर तुझे रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तू उस समय उन व्यक्तियों, गरीब व्यक्तियों, गिरे हुए व्यक्तियों को एकत्र करने में लगा हुआ है और उन्हें उठाने में लगा हुआ है। यहाँ पर पतितों का अर्थ है, पतित का अर्थ होता है अभाव में जीने वाला, कि जो व्यक्ति अभाव में जीते हैं, कि तू तो उन्हें एकत्र करने में लगा हुआ है और मैं तुझे रिझाने के लिए तरह तरह के नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर बजा बजा कर उन्हें तुझे रिझा रहा हूँ। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। इन पंक्तियों में मनुष्य कह रहा है कि तू तो उन बेबस व्यक्तियों, उन गिरे हुए व्यक्तियों के बीच में खड़ा है कि मैं आऊं और उनकी सहायता करूं, लेकिन मैं स्वर्ग देखता था, कि मैं तो केवल ऊपर की ओर ही देखता था, तुझे स्वर्ग में ढूंढता था, झुकता कहाँ चरण में, कि उनकी सेवा करने के लिए मैं कहाँ झुका, कि उनकी सेवा करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं झुका, जबकि तू उनके बीच में खड़ा था। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। देखिए, दोबारा देखिए, दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। इन पंक्तियों में मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मेरे अधीर मन में, अधीर का अर्थ है जिसमें धैर्य ना हो, अधीर का अर्थ है जिसमें धैर्य ना हो, कि मेरे अधीर मन में तू ऐसा प्रभाव भर दे कि मैं कभी भी दुख में या मुश्किल में हार ना मानूं और सुख में तुझे ना भूलूं, और जब सुख की घड़ी आए, सुख का समय आए, तब भी तुझे ना भूलूं। अर्थात सुख हो चाहे दुख हो, मैं दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा सदा ही स्मरण करते रहूं, कि ऐसा प्रभाव तुम मेरे अधीर मन में भर दो कि मैं दुख में भी हार ना मानूं और सुख में भी तुझे याद करना कभी ना भूलूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। इन पंक्तियों में मनुष्य ईश्वर से कह रहा है कि ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन भी महापुरुषों ने, जो भी महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन जो है वो कठिनाइयों, मुश्किलों और दुखों से भरा हुआ था, और यही कठिनाइयाँ और दुख उनके सुयश का कारण बनी, अर्थात उनकी सुप्रसिद्धि का कारण बनी। और मुझको भी तू समर्थ कर, तू मुझे भी इतना बलवान बना दे, समर्थ का अर्थ है बलवान, कि इतना बलवान बना दे, इतना समर्थ बना दे कि मैं कष्ट के समय में बिल्कुल भी घबराऊं ना, और कष्ट को सहने की मुझे तुम शक्ति दो। जैसे कि कठिनाइयों और दुखों का इतिहास ही सुयश है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों के वनवास में बहुत सी कठिनाइयों और दुखों का सामना किया, लेकिन उनकी जो ये कठिनाइयाँ और दुख थे, उसी के कारण वे इतने प्रसिद्ध हुए और उन्हें युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। ऐसे ही बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मनुष्य यही कह रहा है कि मुझे भी तू इतना समर्थ कर दे, इतना बलवान बना दे कि मैं कष्ट को सहन कर सकूं, इतनी शक्ति मुझ में भर दे।
तो ये थी कविता दुख में हार ना मानो, जिसकी रचना ललित किशोरी लोहिमी जी ने की थी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।